हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शोकाश की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो दिवाली के बाद तो ये तो कम से कम 4 से 5 दिन का पूरा रहता है, पूरा चलता रहता है। और ये त्यौहार मतलब अच्छा भी लगता है कि दूसरे दिन फिर थोड़ा सा रेस्ट होता है और उसके बाद से फिर भाई दूज की पूजा होती है, फिर चित्रगुप्त जी की पूजा होती है, कलमदवात की पूजा की जाती है। जिसका कि ये विधान होता है कि दिवाली के दूसरे दिन से हम लोग को मतलब कि कलम नहीं उठानी चाहिए, पर कुछ लिखना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद जब ये पूजा होती है कलमदवात की, तब उस दिन जाके कलम उठाते हैं, उससे फिर लिखते हैं, भगवान का नाम लिखते हैं, पूजा करते हैं चित्रगुप्त जी की। उसके बाद से ही फिर आगे का हम लोग अपना काम कर सकते हैं, लिखने पढ़ने वाला। तो इस तरह से चलता है ये। और बहुत ही अच्छा मतलब ये 4 से 5 दिन का जो समय होता है ना, बहुत ही अच्छा बीतता है। बस हाँ, ये है कि दिवाली वाली थोड़ी सी थकान हो जाती है, वो सबको हो जाती है। बट फिर भी एक यही तो होता है कि साल भर से इंतज़ार रहता है इन सब चीज़ों का। तो आज फ़िलहाल है चित्रगुप्त जी की पूजा और हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। और उसकी सारी अब बस तैयारियां हो चुकी हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि हमने किस तरह से पूजा की, बहुत अच्छे से। और उसी के साथ साथ मैं आपको चित्रगुप्त पूजा क्यों की जाती है, चित्रगुप्त जी का जन्म कैसे हुआ, कलमदवात की पूजा क्यों की जाती है, ये सब चीज़ें उसी में विधान से मैं आपको बताऊंगी भी। और हमने मैंने, प्रभव ने, अर्णव ने और प्रभव के पापा ने, हम सब ने पूजा की बहुत अच्छे से मिलके। अब अर्णव भी बड़े हो गए हैं, तो वो भी हम लोग के साथ अच्छे से बैठ के लिखते हैं, ये पूजा करते हैं। और बच्चों को ये सब चीज़ें बतानी भी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स ही तो उनको सिखाएंगे। तो बहुत अच्छे से सबने पूजा की। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको भी दिखाते हैं। हर साल कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर चित्रगुप्त पूजा की जाती है। इस दिन को मुख्य रूप से कायस्थ समाज के लोगों द्वारा मनाया जाता है। वह इन्हें इष्ट देव एवं कुल देवता के रूप में पूजते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं चित्रगुप्त पूजा का महत्व। 5 दिवसीय दीपोत्सव में से एक भाई दूज के दिन चित्रगुप्त पूजा का भी विधान होता है। और चित्रगुप्त जी को मृत्यु के देवता यमराज जी के सहायक के रूप में जाना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि चित्रगुप्त जी समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। इस दिन पर कलम और दवात की भी पूजा की जाती है, इसलिए इस दिन को मत्स्याधार यानी कि कलम और दवात पूजा भी कहते हैं। मान्यता है कि कथानुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर चित्रगुप्त जी का जन्म हुआ था, इसलिए हर साल इस तिथि पर भगवान चित्रगुप्त की उत्पत्ति के रूप चित्रगुप्त पूजा की जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान चित्रगुप्त का जन्म ब्रह्मा जी के चित्त से हुआ था। यमराज जी के सहायक होने के साथ साथ भगवान चित्रगुप्त देवताओं के लेखपाल भी हैं। इसके अलावा भी चित्रगुप्त पूजा किए जाने के कई कारण हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार यमदेव ने अपनी बहन यमुना को यह वचन दिया था, जो भी भाई यम द्वितीया या भाई दूज पर अपनी बहन के यहाँ जाकर बहन के हाथों माथे पर तिलक लगवाएगा, उसके यहाँ भोजन करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं सताएगा। चूँकि भगवान चित्रगुप्त यमदेव के सहायक हैं, ऐसे में भाई दूज के दिन भगवान चित्रगुप्त की भी पूजा का विधान होता है। और फ्रेंड्स, मान्यताओं के अनुसार भगवान चित्रगुप्त कलम दवात की सहायता से समस्त जीवों के कर्मों का विवरण कर लिखते हैं और उनके जीवन व मृत्यु की अवधि का हिसाब किताब भी लिखते हैं। चित्रगुप्त पूजा के दिन कलम दवात और बही खातों की भी पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन पर चित्रगुप्त जी की पूजा से साधक को विद्या, बुद्धि, साहस और लेखन का आशीर्वाद मिलता है। हमने भी ये पूजा की और उसके बाद लिखा भी, और लिखने के बाद फिर आरती किया सबने। और ये जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि ये ज़्यादातर ये पूजा कायस्थ लोग करते हैं। यहाँ
प्रभु भी आरती करते हुए, और बहुत ही अच्छे, अब बच्चे बड़े भी हो जाते तो बहुत अच्छे से ये सारी पूजा हम लोग विधिवत करते हैं। तो भगवान चित्रगुप्त सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।